हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। आज के इस एपिसोड में आप मेरे साथ करेंगे सर्कल की प्रॉपर्टीज पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। these questions are very important for class 10th as well as for class 9th also. Okay, see the first question आपके सामने है, क्या है देखिएगा। In the given figure, O is the center of the circle, PT and PQ are the tangent from the external point P. ये आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट्स है, यहां से दो टेंजेंट आ रहे हैं, ठीक है। एंड दिस एंगल इज आपको गिवन 70 डिग्री, TPQ, दिस इज 70 डिग्री एंगल आपको गिवन है, राइट। फाइंड द एंगल TRQ एंगल आपको फाइंड आउट करना है। सर्कल के क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। थोड़ी सी आपको कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सर्कल का सेंटर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। हम सेंटर मार्क करेंगे यहाँ पे। सो सेंटर को हम यहां से इसको ज्वाइन करेंगे। दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। यू कैन राइट इन कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम मार्क करेंगे इस वाले एंगल को। टेक दिस एंगल एज x एंड दिस एंगल एज y। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y कितने डिग्री का है ये बताना है। अब देखिएगा, जब आपके पास ये हम ओरली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, आप जब टेंजेंट को हम रेडियस से ज्वाइन करते हैं, दैट विल मेक 90 डिग्री एंगल। तो ये कितना हो गया आपके पास, आपके इस क्वाड्रिलेटरल में 90 प्लस 90 को छोड़ दीजिए 180, यानी कि इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, राइट। तो 110 डिग्री ये वाला एंगल हो गया, बिकॉज 110 प्लस 70 180 हो गया। सो अपोजिट एंगल, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल के क्या हो गया, 180 सम हो गया। ये आपके पास 110 आ गया। अब एक प्रॉपर्टी और आपका सर्कल का होता है कि angle made by an arc at the center is twice the angle made by the same arc at the rest part of the circle is half of the angle made at center. सेंटर पे बने एंगल का वो हाफ होगा, यानी सेंटर का एंगल उसका डबल होता है और बाउंड्री वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है। तो 110 का हाफ करेंगे हम, 55 डिग्री हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए इसको डिटेल से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल में एंटर कर जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल TPQO, सेंटर को आप नेम दे दीजिए दोस्तों O, राइट। सो इसके बाद आप इनको ना भी लिखें, ये 90 है, ये 90 है, आप लिख के छोड़ सकते हैं कि एंगल OTP इज इक्वल टू एंगल OQP। OTP और OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये आपने थोड़ा सा इसको बता दिया कि मुझे ये पता है, राइट। उसके बाद आप सीधा लिख सकते हैं एंगल x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल x आपके पास यहां आ जाएगा 180 माइनस 70। सो एंगल x का वैल्यू आपके पास आ गया 110 डिग्री, यानी x का वैल्यू आपके पास आ गया 110 डिग्री, आपके पास ये वैल्यू आ गया। अब आप लिखेंगे ऑल्सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल x बाय 2। आप ऐसा लिखेंगे, जो बाउंड्री पे जो एंगल बना है वो सेंटर पे बने एंगल का हाफ होगा। आप इसका रीजन लिखेंगे, एंगल मेड एट सेंटर बाय एन आर्क इज twice the angle made at the rest part of the circle। rest part of the circle, वो सर्कल के रेस्ट पार्ट पे बने एंगल का ट्वाइस होगा, ठीक है ना। यानी x बड़ा होगा हमेशा, आपको देखने से ही पता लग रहा है कि x बड़ा है y से। तो यहां से y का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 110/2, दैट इज, इसको कट कर देंगे आप, 55 डिग्री आ गया। यानी एंगल y क्या है, इसने y को नेम दिया है एंगल y इज इक्वल टू 55 डिग्री, यानी एंगल TRQ, इसने जो पूछा है TRQ पूछा है आपसे, इज इक्वल टू 55 डिग्री। आपके पास आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। सी क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखिए, डायग्राम आपको गिवन नहीं है दोस्तों, डायग्राम आपको स्टेटमेंट से अंडरस्टैंडिंग बना के खुद ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो डायग्राम मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है सो दैट कि आपको आपका टाइम वेस्ट कम हो, ठीक है ना।
इफ वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं कुछ चीजों को नहीं नोट करता हूं तो पहले, तो उसी रीजन से मैंने क्या किया है, डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लिया। इफ पीटी इज टेंजेंट टू सर्कल, पीटी जो है सर्कल का टेंजेंट है, एक सिंपल टेंजेंट बनाएंगे। आफ्टर दैट विद सेंटर ओ, और सेंटर के सर्कल को ओ मार्क कर दीजिए, एंड पी क्यू इज द कोड। अब इसका मतलब क्या हुआ, जहां से पी आपका टेंजेंट जा रहा है पी पॉइंट से, वहीं से पी से आपकी कोई कोड जा रही है। आप ये कोड इस सर्कल में कहीं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन बिल्कुल सही बनेगा आपके पास, ठीक है ना। द सर्कल सच दैट QPT, अब आप ये भी देखेंगे ना कि अप्रोक्सीमेटली QPT जो बन रहा है पॉइंट, वो जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री बन रहा है। सपोज अगर बाई चांस किसी बच्चे ने गलती से ये कर दिया कि ये P पॉइंट है और ये T पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और उसने इस कोड को यहां ज्वाइन कर दिया सपोज बाय मिस्टेक, सो आप ये एंगल देख रहे हैं, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, ये कैसे 70 डिग्री हो सकता है। तो थोड़ा सा डायग्राम को ड्रॉ करने में आपकी ये चीजें भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, आपको इनकी हेल्प से डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप ये भी रखा करें कि एक्यूट एंगल कहां बन रहा है, ऑब्ट्यूज कहां बन रहा है। सो 70 डिग्री एंगल दिया है, इसलिए लगभग मैं 70 पे एक्यूट एंगल लूंगा, यहां पे ले लेता हूं। उसके बाद इसने बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल POQ, और इसने पहले बोल दिया है कि वो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है। सो इसका मतलब P से सेंटर ज्वाइन करो और सेंटर से यहां ज्वाइन करो, ठीक है। अब यहां पे आप एक सर्कल की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ऑल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम यूज करेंगे यहां पे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, यहां से कहीं पे भी एक पॉइंट ज्वाइन कर दीजिएगा बाउंड्री पे, बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे, कहीं पे भी, एनीवेयर, ठीक है ना। इस कोड के दोनों एंड से, PQ जो कोड है उसके दोनों एंड से ज्वाइन करना है, वो कहीं पे भी ज्वाइन हो, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, कहीं पे भी ज्वाइन कर दो उसको। सो इसको हम ले लेते हैं R पॉइंट, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं R पॉइंट, ठीक है। सो आपके पास एंगल 70 गिवन है, आप लिखेंगे एंगल TPQ इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट और नॉट। अब देखिएगा प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं प्रॉपर्टी को डिटेल से एक्सप्लेन भी करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एंगल PRQ होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल TPQ इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, रीजन क्या है इसका, रीजन है एंगल्स ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। ऑल्टरनेट सेगमेंट कैसे, अब इसको समझिएगा, डायग्राम को अलग से समझा देता हूं। देखिएगा ये एक सर्कल है, सपोज सर्कल के यहां से एक टेंजेंट जा रहा है P पॉइंट से, और ये आपके पास T पॉइंट है, सपोज कुछ भी है XYZ, यहां से आपने कोड ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये कोड PQ कोड, आप कोई भी कोड ज्वाइन करें, PQ कोड आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये कोड जो एंगल बनाएगी आपके टेंजेंट के साथ, उतने ही डिग्री का एंगल इस कोड के दोनों एंड से अगर हम लाइन कहीं भी बाउंड्री पे ज्वाइन कर देंगे तो वो सेम एंगल होगा। यानी कि अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, ठीक है। आपने यहां ज्वाइन नहीं किया, आप यहां ज्वाइन कर रहे हैं, दिस एंगल विल आल्सो बी x, ये भी एंगल x होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आप फिर से समझ लीजिए, मैं एक बार फिर बता देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए ये प्रॉपर्टी। देखिए अगर मान लीजिए टेंजेंट यहां पे है, दिस इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट पॉइंट हो गया P पॉइंट। सो सपोज मेरे पास ये कोड है, ये वाला कोड, सो ये जो एंगल बन रहा है उतना ही एंगल आपका क्या होगा, इस कोड के दोनों एंड को जब आप बाउंड्री पे ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो उतना ही एंगल y यहां बनेगा। इसे कहते हैं एंगल्स ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी कि जितना एंगल कोड जो है टेंजेंट के साथ बनाती है, उतना ही एंगल कोड सर्कल के रेस्ट पार्ट में बनाएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। मीन आपको पता लग गया कि दिस एंगल इज 70 डिग्री, यही हुआ, आपको पता लग गया कि एंगल PRQ इज इक्वल टू 70 डिग्री एंगल है। अब आपके पास रिलेशन होता है, इस थ्योरम को भी मैं प्रूव कर दूंगा अगली वीडियो में, कि किसी भी कोड के द्वारा बनाया गया बाउंड्री पे जो एंगल होता है वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, नाउ एंगल POQ is equal to twice of angle PRQ, twice of angle PRQ, reason being एंगल मेड बाय, सेम प्रॉपर्टी हमने यूज किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, एंगल मेड बाय
अ कोड, कोड बोल दो या आर्क बोल दो, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। एंगल मेड बाय अ कोड एट द सेंटर is twice या double the angle made at the rest part of the circle। आपको इस तरह के क्वेश्चंस में इन थ्योरम्स को डायरेक्ट यूज करना है, अलग से प्रूफ करने मत बैठ जाइएगा, ठीक है ना। जब इसका प्रूफ पूछा जाए तभी आपको प्रूफ देना है। अगली वीडियो में इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा कैसे आपका ये इक्वल होता है, ठीक है। सो एंगल आपको फाइंड आउट करना है POQ। सो POQ आपको फाइंड आउट करना है। दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल 70 डिग्री, ठीक है। 2 into 70 डिग्री, इस एंगल का वैल्यू पुट कर दिया PRQ का, ठीक है ना, 70 डिग्री। सो इट बिकम 140 डिग्री। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये एंगल मेरे पास आ गया 140 डिग्री, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहती है। सी क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू क्या है देखिएगा। आपको गिवन है 2 सर्कल्स, राइट। 2 सर्कल हैं आपके पास। नेम ऑफ द सर्कल्स आर O and O' आप ले सकते हैं। यू हैव टू प्रूव दैट angle ACB, not prove, sorry, find out the value of angle ACB। ACB mean ACB, यानी कि आपको दिस फुल एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। ACB, दिस वन एंगल का कंप्लीट एंगल वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना होगा। यही सेम क्वेश्चन आपको MCQs में मिल जाएगा, RS अग्रवाल में सेम क्वेश्चन गिवन है। वहां पे आपको MCQs में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन है। विद इन 1 मिनट यू कैन डू दिस क्वेश्चन। देखिएगा हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से एक पॉइंट लेते हैं, कोई कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए। आपने P पॉइंट लिया और इस P पॉइंट को हम इससे ज्वाइन कर देते हैं C पॉइंट से, राइट। सॉल्यूशन पार्ट में देखिए, पे का पॉइंट P एंड जॉइन PC को ज्वाइन कर दीजिएगा। PC मतलब PC इज द लाइन सेगमेंट, नॉट पर्सनल कंप्यूटर, ओके। सो PC को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए आपके पास प्रॉपर्टी यहां पे क्या बन जाती है कि P मेरा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और P से आपके 2 टेंजेंट हो गए। P से मेरे ये दोनों टेंजेंट हैं, दिस 2 आर टेंजेंट, सो दिस इज इक्वल टू दिस होगा। टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, दिस 2 लेंथ इक्वल हो जाएगी। और जब ये दोनों लेंथ इक्वल होगी तो मेरे पास जो ट्रायंगल है PCB, आप यहीं पे क्वेश्चन को कर देंगे खड़े खड़े। इसमें ये जो आपका एंगल है एंगल 1, ये इक्वल होगा एंगल 2 के। एंगल 1 है तो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस सर्कल, दीज 2 आर द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। P पॉइंट से दोनों टेंजेंट हैं, इक्वल होंगे। इसका मतलब दिस साइड इज इक्वल टू, ये साइड आपके इसके भी इक्वल हो गई, ठीक है। सो यहां पे ये एंगल आपका एंगल, इसको मान लीजिए 3, जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज एंगल 4 मान लेते हैं, यानी इतने से वो 4 मान लेते हैं। आपको प्रूव करना अब क्या बन गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम आपका कितना आएगा, वो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, राइट। सो आप किसी भी एक पॉइंट और एंगल मान लीजिए। एक मैं इसमें ये वाला एंगल मान लेता हूं, मैंने इसको एंगल 5 कंसीडर कर लिया, ठीक है। सो अब आप मुझे ये बताइए, इन ट्रायंगल APC क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल मेड बाय इक्वल साइड्स, एंगल मेड बाय इक्वल साइड्स, राइट। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा, दोनों सेम साइड ने एंगल बनाए हैं, क्लियर। उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल PBC, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सेम रीजन होगा, सेम रीजन आप लिखेंगे, ओके। ऑल्सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल मीन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। जब हम एक साइड को एक्सटेंड कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हमेशा होता है ऐसा।
इसका मैंने पेपर कटिंग एक्टिविटी भी अपने चैनल की वीडियो में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। सर्च करिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, पेपर कटिंग की आपको दोनों एक्टिविटी मिल जाएंगी। ठीक है, आप लिखेंगे एंगल प्रॉपर्टी नेम विद एंगल सम प्रॉपर्टी बाय सुशील सर, तो आपका सर्चिंग में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब मुझे आप ये बताइए एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या है आपके पास? 180 डिग्री। सो हम यहां पे लिखेंगे नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बीइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, आप इसको कंप्लीट लिख देंगे यहां पे। ठीक है, चलिए अब यहां पे आ जाते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 5 की जगह मैं क्या पुट कर दूं? अब आप यहां से इन इक्वेशंस को कॉल करिए। एंगल 5 की जगह पुट कर दिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो मुझे आंसर में क्या चाहिए? एंगल 4 चाहिए, तो 3 को रिप्लेस कर दो, यानी 3 की जगह मैं पुट कर देता हूं एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 की जगह पुट कर देता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट, यहां तक ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये हो गया एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ये हो गया आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब उसके बाद यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज देयर। एंगल 1 प्लस एंगल 1 का मतलब एंगल 1 इक्वल टू किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 को एंगल 1 से रिप्लेस कर दो, तो एंगल 2 की जगह एंगल 1 पुट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 2 कॉमन निकाल दीजिए, एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दो, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम दोनों का मिला के बना रहा है एंगल ACB, सो एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, 2 सर्कल के साथ एक कॉमन टेंजेंट का। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देख के आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जब एमसीक्यूज में आते हैं तो आपको थ्योरम्स के रिजल्ट रिमेंबर नहीं होते हैं। यही प्रॉब्लम होती है कि आप फिर उसमें मार्क खा जाते हैं और आप सोचते रहते हैं क्या करें, या फिर अगर आपको थ्योरम आती है तो आप उसको प्रूव करने बैठ जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आता है तो आपको बिल्कुल भी थ्योरम प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ये थ्योरम है, मैंने प्रूव कर रखा है आपको ये थ्योरम, जब मैंने एक्सरसाइज 10.2 सर्कल का एक्सप्लेन किया है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन है सेम, वहां पे हमने थ्योरम प्रूव किया है। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन है, एक वो वाला क्वेश्चन भी है सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइब देन इट विल बी अ रोम्बस आल्सो, और क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन अलग से है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है देखिएगा, AB आपको गिवन है 6, BC आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, DC आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, आपको फाइंड आउट करना है AD। आई एम करेक्ट? फाइंड द लेंथ ऑफ द AD, यस इट इज करेक्ट। चलिए, सो आपके पास रिजल्ट क्या होता है, इफ अ quadrilateral circumscribe a circle, तो क्या प्रॉपर्टी होती है? सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि आपके पास क्या होगा? AD प्लस सम ऑफ ऑपोजिट साइड AD प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस BC। सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल होगा। 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा। यहां पे आपसे थ्योरम नहीं पूछा है, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आता है तब भी आपसे थ्योरम नहीं पूछा है, ओके? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। AD कितना है आपके पास? AD इज x प्लस what is BC? BC is 7, this is 7 centimeter is equal to AB. What is AB? This is 6 centimeter. What is BC? DC is 4 centimeter. लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। x इज इक्वल टू कितना होगा? 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। सो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, राइट? सो ये लेंथ जो है AD का, ये आपके पास आ गया 3 सेंटीमीटर। दीजिए 2 मिनट का क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है? तो थ्योरम्स के जो रिजल्ट हैं ऐसे कुछ, उनको भी आप ध्यान में रखिएगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिएगा क्या है, आपको 2 सर्कल गिवन है यहाँ पे और आपसे पूछा गया है इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट AB एंड CD टू द सर्कल, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट E। O एंड O डैश आपके पास 2 सर्कल्स के नेम हैं और इनके जो कॉमन टेंजेंट हैं, देखिएगा
ये वाला टेंजेंट जो है ए बी, वो दोनों सर्कल का टेंजेंट बन रहा है। एक सर्कल ओ के लिए यहां पे टच कर रहा है और ओ डैश के लिए यहां पे टच कर रहा है। सिमिलरली ये वाला टेंजेंट कॉमन हो गया। सो ये तो एक दूसरे को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, कहीं भी लेंथ वगैरह कुछ गिवन नहीं है। बट यू हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी ये जो लेंथ है ए बी वो इक्वल होगा सी डी के। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, यहां से आप मुझे ये बताइए, क्या आपके पास सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन है, ये ओनली 3 लाइंस का क्वेश्चन है? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस वाले सर्कल को नहीं देखूं, सपोज मैं इस सर्कल को नहीं देखता, तो मेरे पास ई पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया इस वाले सर्कल के लिए। सो ई पॉइंट से लेकर ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड अर्लियर इन द थ्योरम। एक वीडियो में मैंने 10 थ्योरम्स प्रूव किया है, उनमें देख लीजिएगा, वहां पे आपको मैंने इसका प्रूफ दिया है कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब ए ई इज इक्वल टू सी ई, हमेशा होगा ये। आप किसी भी सर्कल के 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिएगा, मतलब आपके पास हो गया ए ई इज इक्वल टू सी ई, राइट। आप रीजन लिखेंगे, टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के टेंजेंट हो गए, राइट। सिमिलरली आप ओडे सर्कल के लिए क्या हो गया, डीई। अच्छा, अब ये ध्यान आपको रखना है थोड़ा सा, दूसरे सर्कल की दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। बट आपको ये देखना है कि आपने जब ये इक्वेशन लिखा है तो आपने ये वाला ए ई जो है कहां लिखा है, ए ई आपने लेफ्ट में लिखा है, तो दूसरी जब इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें बीसी को लेफ्ट में लिखेंगे, क्योंकि बीसी मेरा ए ई में प्लस होने वाला है, ठीक है ना। तो ए ई प्लस आपका ये हो जाएगा, दोनों इक्वेशनों को मुझे प्लस करना है, थोड़ा सा हम प्री प्लानिंग लेके चलेंगे कि मुझे बीई लेफ्ट में लिखना है, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा बीई इज इक्वल टू डीई, सेम रीजन, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आप यहां लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा आपके पास, ए ई प्लस बीई इज इक्वल टू सीई प्लस डीई। ए ई प्लस बीई, ए ई प्लस बीई क्या बन जाएगा, ए बी, आपके पास बन गया ए बी। सीई प्लस डीई, सीई प्लस डीई आपके पास क्या बन गया, डीसी या सीडी, ठीक है, ये बन गया डीसी। ये मेरा प्रूफ बन गया, राइट। सो ये थे आपके लिए सम 5 स्पेशल क्वेश्चंस जो कि अक्सर इनकी प्रॉपर्टीज एग्जाम में हिट होती है। सर्कल में क्वेश्चन कहां से बनेगा, टेंजेंट की प्रॉपर्टी ऑलवेज यूज होती है। जो मैंने आपसे सर्कल की थ्योरम डिस्कस की है, उन थ्योरम में एक थ्योरम ऐसी है जो 10 साल पिछले 10 साल से हर बार आ रही है। तो आप इन वीडियोस को ध्यान से कर लीजिएगा, आउट ऑफ इन वीडियो से कोई कॉन्सेप्ट बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। सर्कल का चैप्टर आपका पूरा आज फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो एक और हम सर्कल का आपको देंगे विद सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस, और वो एमसीक्यूज के लिए बनाएंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एमसीक्यूज की वीडियो सर्कल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,